हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग एवं इसकी सीमाएं यानी कि रोल इन एजुकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी की ये 4th क्लास है। अगर आपने इसके पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है, और साथ ही जितनी भी इसकी परिभाषा है उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए जानेंगे शैक्षिक तकनीकी का शिक्षा में क्या प्रयोग है, और साथ ही इसकी सीमाओं के बारे में भी जानेंगे। तो पहले जानते हैं शैक्षिक तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण कार्य को उद्देश्य केंद्रित बनाने में तथा छात्र केंद्रित रखने में, यानी कि जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित रहे, चाइल्ड सेंटर्ड रहे, इसमें सहायता करती है और प्रभावशाली निर्देशन भी प्रदान करती है। शैक्षिक तकनीकी छोटे एवं बड़े समूह में एक व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षण एवं अधिगम संबंधी उद्दीपन और अनुक्रिया प्रदान करके शिक्षक को गुणात्मक योग्यता का विस्तार करती है। शिक्षक के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन करती है शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को पाठ प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने में भी सहायता करती है कि टीचर एक पाठ को कैसे प्रस्तुत करेगा बच्चों के सामने, कैसे उसे रुचिकर बनाएगा। अगला पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम और रोचक बनाकर छात्रों के ज्ञान एवं अनुभव की वृद्धि करने में भी सहायक होती है। अगला है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण में विविधता लाने के लिए विभिन्न विधाओं एवं साधनों का प्रयोग करती है। शैक्षिक तकनीकी छात्रों की कक्षा कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साधनों का ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है, जो कि उपचारात्मक शिक्षण, शोध तथा अन्य संबंधित कार्यों में भी मदद करती है शैक्षिक तकनीकी। आगे देखिए, 8वां पॉइंट है स्व अनुदेशित कार्यक्रम यानी कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी व्यक्तिगत अनुदेशन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही शैक्षिक तकनीकी जो है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अधिक जीवांत, रोचक, प्रेरक तथा सक्रिय बना करके शिक्षण में सुधार लाती है और शिक्षण की गुणवत्ता में भी वृद्धि करती है। शैक्षिक तकनीकी जनसंचार के साधनों का प्रयोग करते हुए दूर दराज के क्षेत्रों में एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या तक पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा आदि के द्वारा शिक्षा पहुंचाने में मदद करती है। यानी कि अगर शैक्षिक तकनीकी हमारे पास हो, इसकी सुविधा हो, तो हम एक साथ बहुत सारे लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे शिक्षण कार्य में भी काफ़ी सहायक होती है। आगे देखिए, शिक्षार्थियों के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्तर पर बिना ध्यान दिए शैक्षिक तकनीकी सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली साधन होती है। टेलीविज़न, रेडियो कैसेट, वीडियो आदि साधनों के माध्यम से शैक्षिक तकनीकी सेवारत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अनवरत शिक्षा के द्वार खोलती है। शैक्षिक तकनीकी घर में बैठे बैठे उपाधियों प्राप्त करने में सहायक करती है, यानी कि हम घर पर बैठ कर भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उपाधि ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शिक्षा में बहुत ही सहायक होती हैं। शैक्षिक तकनीकी के जो क्षेत्र हैं ये बहुत ही सहायक होते हैं। अब जानेंगे शैक्षिक तकनीकी की सीमाएं क्या क्या हैं, यानी कि लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ बहुत लोकप्रिय हो रही है, वहाँ पर इसकी सीमाएं भी कुछ हैं। तो सीमाएं देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी ने ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है, परंतु भावात्मक और संवेगात्मक क्षेत्र में इसका योगदान काफ़ी सीमित है। भावात्मक पक्ष का विकास केवल शिक्षकों के द्वारा ही संभव है, यानी कि टीचर जो होता है वो हमारे सामने होकर के हमको शिक्षा देता है, तो उसके भाव आव भाव को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसके भाव को जान सकते हैं। लेकिन शैक्षिक तकनीकी जो है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भाव को नहीं समझ सकते, भाव का आदान प्रदान नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ये इसकी एक सीमाएं हैं।
शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के लिए प्रारंभ में बड़ी संख्या में धनराशि और साधनों की आवश्यकता होती है। इसके अनेक प्रकार की सामग्री खरीदनी पड़ती है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंध करने पड़ते हैं। फलस्वरूप प्रारंभिक व्यय की धनराशि काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके लिए हमारे पास धनराशि की काफ़ी आवश्यकता होती है। अगला देखिए, जिसके लिए अनेक दिक्कतें आती हैं। यद्यपि बाद में यह सारा व्यय छात्रों को बड़ी संख्या में शिक्षित करने को देखते हुए अपेक्षाकृत कम ही होता है। यह तथ्य अनेक मूल्य विश्लेषण के अध्ययनों से स्पष्ट है। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक होती है। इस प्रशिक्षण के बिना शिक्षक जो हैं वो कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का सही ढंग से पूरा लाभ नहीं उठा पाता। यानी कि जो शिक्षक होते हैं उनको भी हमें प्रशिक्षण देना पड़ता है, इसके लिए कि वो विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएँ, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएँ। इसलिए उनको पहले से प्रशिक्षित करना पड़ता है कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो सकता है। शैक्षिक तकनीकी व्यक्ति को मशीन की भांति लगभग एक यंत्र के रूप में बदलने का कार्य करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।